नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। तस्वीरें गोहाना के बस स्टैंड की देख रहे हैं, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम करने का जो काम है वो किया गया है। और देखते हैं बकायदा जो है पुलिस की ड्यूटी भी यहां पर लगाई गई है। और बता दें, पूरा मामला जो है 2 दिन पहले पानीपत क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर जो है बस रुकती है और बताया जा रहा है कि वहां पर एक महिला के द्वारा सोच आदि जाना था, जिसको लेकर जो है पेट्रोल पंप पर बस को रोका गया। और जहां पर महिला के साथ एक 3 साल का बच्चा भी उसके साथ था। और जब वह शौचालय के लिए जाती है तो वहां पर बाथरूम का ताला लगा होता है। तो उसके बाद जो बच्चा है वह वहीं पर खड़ा होकर पेशाब कर देता है, जिसको लेकर जो पंप संचालिका है वह गर्मा गर्मी वहां पर करती है, महिला के साथ भी दुर्व्यवहार करती है और जो बस कंडक्टर है उसके साथ भी दुर्व्यवहार करती है। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि जीएम के द्वारा कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया कि जाकर माफी मांग के आए पेट्रोल पंप मालिक से। तो जो दबाव में दोनों बस ड्राइवर और कंडक्टर पेट्रोल पंप पर जाते हैं और जहां पर बताया गया है रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा कि उन्हें पंप पर बंधक बनाया गया, उनके फोन छीने गए और उनका जो बैग था वो भी छीना गया। और उसके साथ जो है उन दोनों की जमकर पिटाई करने का जो काम है वहां पर किया गया है। उसके बाद जो है पुलिस को भी शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको से नाराज होकर रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया गया है। गोहाना से जितनी भी बसें आती जाती हैं उनको रोकने का जो काम है वो कर दिया गया है। और जहां पर धरने पे बैठे जो है कर्मचारी नजर आ रहे हैं। तो आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी बस साहब, प्रदर्शन चल रहा है क्या आप? देखिए, एक बहुत गौरनिंदनीय कार्य हुआ है हमारे साथी के साथ। एक पंप संचालिका ने बिना बात बेवजह हमारे साथी से मारपीट की झगड़ा कराया है और फिर बुला गए समझौता कर लो, आप आ जाओ। फिर बंधक बना के उसका बैग छीन लिया, फोन छीन लिया और उसके बाद मारपीट फिर दोबारा करी और जान से मारने धमकी दी। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसके विरोध में आप सारे हमारे साथी जाम करे बैठे, चक्का जाम कर रहे हैं। और अभी हम वार्ता कर रहे हैं, अगर वार्ता नहीं बनी, नहीं अरेस्ट हुआ, नहीं उसकी FIR कटी तो पूरा प्रदेश हम जाम करने जा रहे हैं। ये इसराना थाने के अंदर पड़ता है, पानीपत के अंदर है, शुगर मिल के पास एक पंप खुला है, उस पंप है शुगर मिल पानीपत के बाईपास पर। तो क्या करना चाहोगे? हम जो करना चाहूँ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR कटो, अरेस्ट करो उसको। और हमारे को मांगा नहीं है। कुछ पता लगा किस बात को लेकर? बात क्या थी, एक लेडीज बाथरूम करना चाह रही थी, बोले चंडीगढ़ से गाड़ी आ रही थी, अगर बाथरूम करना मेरे को, लड़का छोटा उसके साथ में। तो लेडीजों ने कानून सोचा भाई इसको पंप कराएंगे, खुले नहीं करा सकते। वो पंप गाड़ी रोक ली और पंप बाथरूम करने लेडीज चले गई। तो वो संयोग से टॉयलेट बंद था, तो जो बच्चे ने बाथरूम उसमें लान कर दिया, तो उसने वहाँ कैमरे में देख लिया, वो अंदर से गाड़ी देते हुए झगड़ा कर दिया इसी बात पर। बाथरूम तो वैसे फ्री होता है इनमें, पंप के अंदर सार्वजनिक प्लेस होता है, पब्लिक प्लेस होता है। तो ये घटना घटी, कोई कारण भी नहीं, कोई जनरल रीजन नहीं है, बेवजह मतलब जो है झगड़ा कराया, मारपीट करी। अगले दिन फिर बुला लिया और फिर दोबारा फिर पीटा। और थाना इसराना को कार्रवाई नहीं कर रहा। इसमें सारे कर्मचारी रोष है और कर्मचारी इसमें परेशान है इस बात तो सारे कार्रवाई नहीं होगी तो जो है और कानून बढ़ेगा सारा। मेरा नाम जगदीप लाठर, सदस्य है साझा मोर्चा। क्या कहना था जिस तरह से ये वारदात? इसमें तो आप मीडिया के साथी है, आप से काफी उम्मीद है प्रदेश की जनता को। हरियाणा रोडवेज जनता का महकमा है और एक महिला जो पंप की संचालिका है, एक महिला की भाषा को नहीं समझ पाई। एक वो छोटे बच्चे ने, 3 साल का बच्चा एक महिला की गोद में था बस के अंदर, जो चंडीगढ़ से बस आ रही थी। उस महिला ने कंडक्टर से कहा कि जी बच्चे को पेशाब करना है। उन्होंने कहा कि मैं नज़दीक कोई पंप आएगा उस पर पेशाब करवा देंगे। वो वहाँ लेके गए, उसके पंप इसका शौचालय का दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था उस पर। जैसे इस बच्चे ने, वो ज़्यादा दबाव था उस पर, बच्चे ने थोड़ी दूर उसमें दीवार के पास उन्हें पेशाब कर दिया। तो जो संचालिका है सुमित्रा जागलान, जिसको नाम सुना है हमने, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया परिचालक के साथ भी, उस महिला के साथ भी। और ये कहा तेरे बाप का पंप है, ये मंत्री का पंप है, ये कैसे रोक दिया आपने इसको? उन्होंने कहा गलती मानी, आगे नहीं रोकेंगे। लेकिन उसमें बस में चढ़ते चढ़ते उसने ये कहा, बहन जी कर्म धर्म इस दुनिया में यहीं पे है सारा कुछ, आपका इस तरह का भी अच्छा नहीं है। बस में जितने पैसेंजर थे सब ने कहा जी आप बड़ा गलत कर रहे हो। लेकिन
जैसे बस में बैठ के वो यहाँ आए गोहाना तक, उसके बाद महाप्रबंधक सोनीपत का फोन आता है डीआई के पास जो हमारी यहाँ ड्यूटी लगाते हैं, आप दोबारा जाओ और उसे माफी मांग के आओ। कृष्ण कुमार मंत्री जी का फोन गया है जीएम साहब के पास, तो यहाँ से वो कर्मचारी ड्राइवर कंडक्टर दोनों चले जाते हैं, नहीं तो मैं आप पे मतलब सस्पेंशन जैसी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी अगर नहीं जाओगे तो वहाँ पर जाते हैं तो उनको बंधक बनाया जाता है, ड्राइवर को कंडक्टर को, उनके फ़ोन जब्त कर लिए जाते हैं, उनका बैग छीन लिया जाता है। उसके बाद उस महिला ने, उस स्टाफ ने उनकी मारा पिटाई कर अच्छी कुटाई करी है, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में रोष है। उसके बाद MLR कटवा दी, शिकायत दे दी, अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हो रही। तो आज हमने मीटिंग करके मजबूरी वंश, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, मजबूरी वंश का हमने गोहाना सब डिपो की जो इकाई है यहाँ इसको बंद किया है। लेकिन जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती और गिरफ्तारी नहीं होती, तो हम शाम को बड़ी मीटिंग करके अपने जो साझा मोर्चा में हमारी 10 यूनियन शामिल है, हम मीटिंग करके पूरे प्रदेश को बंद करने का फैसला ले सकते हैं। वीरेंद्र सिंह रोहा, वरिष्ठ सदस्य साझा मोर्चा। आज प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन जी ये बहुत ही दुखद घटना है। एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे ईमानदारी से कर रहा था और चंडीगढ़ से आते समय रास्ते में एक लेडीज ने उनको एक आवेदन किया कि भाई बच्चे को बाथरूम आ रहा है, बच्चे को बाथरूम करवा दे। उन्होंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी साइड में लगा दी, बच्चे ने कहीं बाथरूम बंद थी कुंडी और उसने कहीं बाथरूम कर दिया। 3 साल का बच्चा है। तो उस लेडीज ने परिचालक के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, गलत बोला। उसने फिर भी मतलब उससे निवेदन किया, ये कहा कि जी चलो कोई नहीं, आगे से ऐसी घटना नहीं होगी या गलती नहीं होगी, हम नहीं रोकेंगे बस। फिर भी अधिकारियों ने मतलब दूरभाष के माध्यम से उसको दोबारा वहाँ जाने को कहा कि जाकर वहाँ माफ़ी मांगो और आप इसका समाधान करो। वो कर्मचारी बेचारा डरता हुआ फिर वहाँ चला गया। उस पेट्रोल पंप पर जाने के साथ उस लेडीज ने मतलब एक अपनी वह प्लानिंग के तहत उसको कमरे में बंद करवाया, उसकी पिटाई करी, उसका मोबाइल छीना गया है और उसको मतलब समझौता करने के बजाय उसको वहाँ पे खूब उसकी मार पिटाई करी है। वो ज़्यादा ही मतलब कर्मचारी सदमे में और घबराया हुआ है। तो ऐसा हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा, ऐसे पिटते रहेंगे तो क्या है कि ये सरकार है। इस सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे पेट्रोल पंप को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए और उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो एक मतलब जनता को सुविधा देने की बजाय मतलब उनसे मारपीट करती है और ऐसा व्यवहार करती है, तो हम सरकार से गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो।